हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये ऐसी पाठशाला जहां पर पढ़कर आपको डेफिनेट यानी कि 100% सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। तो फिर देरी किस बात की, आइए और पढ़िए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स तो आपको यहाँ बेहतरीन कंटेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ टीचर्स आपको बता रहे हैं। और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, यानी कि मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती है हिंदी। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ ये क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में याद रखिए 2 सिलेबस चलते हैं, कोर्स ए और बी। आपने हर एक वीडियो में इस चीज को क्लियर करती हूँ ताकि आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहे कि ये हमारी बुक में चैप्टर नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में है। तो इसका मेन रीजन है कि अगर मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10th में और आपने भी क्लास 10th में हिंदी ली है और ये चैप्टर आपके पास नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि आप कोर्स ए नहीं बी पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर बाल गोविंद भगत है ये आपका कोर्स ए में बुक है आपकी शतज भाग 2, उसके गद्य खंड का अध्याय है। ध्यान रखिएगा, गद्य खंड का दूसरा अध्याय। पहला अध्याय हमने पढ़ा नेताजी का चश्मा, दूसरा अध्याय है बाल गोविंद भगत। तो चलिए देखना शुरू करते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम वन शॉट और एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक जो हमारी चीजें थी हमने कंप्लीट करनी। अब हम आ चुके हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। एग्जाम ओरिएंटेड में मतलब हो गया आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के पूछे जाते हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाएंगे? प्रिपरेशन तो हमें सारी करनी है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, हर चैप्टर के हमें एमसीक्यूज रेडी करने पड़ेंगे और वही हम आपके लिए करा रहे हैं। हर चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आती हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन पूरी तरीके से तैयार हो जाए, और सब्जेक्टिव के लिए हर चैप्टर के जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ ताकि सब्जेक्टिव भी पूरी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो इसी पर आपको मेन फोकस करना है कि ये देखना है कि जो भी आप एमसीक्यू जब तैयार कर रहे हो तो आप जब भी जिस चैप्टर का भी तैयार करो उसका लेखक या कवि परिचय जो आता है, पिंक बॉक्स में आपके पास में पाठ परिचय दिया रहता है, उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपके शब्दार्थ दिए हैं उन्हें पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। तो मतलब बेसिकली बुक में चैप्टर से संबंधित जितना कुछ दिया है वो आपको सब पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उन सभी में से ही बनने वाला है। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं अपनी शतज बुक के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है बाल गोविंद भगत, जिसको हम समझ चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे उसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? यानी कि चरमोत्कर्ष का तात्पर्य होता है कोई भी काम जो हम बिल्कुल अपनी एकदम हाई एनर्जी के साथ करें, यानी कि उतना हमने आज तक कभी अच्छा काम किया ही ना हो। तो वो गायन का चरमोत्कर्ष लेखक ने कब बताया है कि उन्होंने देखा? धान की रोपाई के समय जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, साहब के दरबार, साहब कभी बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को मानते थे। तो साहब के दरबार में जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे तो लेखक ने बाल गोविंद भगत के जो गीत गायन है उसका चरमोत्कर्ष उनकी पुत्र की मृत्यु के समय देखा था। यानी कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी उस समय जिस तरीके का वो गायन कर रहे थे वो ऐसा गायन उन्होंने आज तक कभी भी भगत जी के मुंह से नहीं सुना था। प्रश्न संख्या 2 है, भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे? क्या कारण था कि वो अपने पुत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे? उनका एकमात्र पुत्र था वह इसलिए, उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था इसलिए, पुत्र मोह के कारण वह मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत थी। वो अपने पुत्र का ध्यान अधिक करते थे क्योंकि चैप्टर में जो दिया है वो बहुत ही बोधा और सुस्त था। बोधा और सुस्त का तात्पर्य है कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ज्यादा नहीं हुआ था, तो मानसिक रूप से वो बहुत बीमार था, मतलब उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। जैसे होता मान लीजिए कि एक जो है 30 साल का लड़का या 28 साल का लड़का, लेकिन उसके अंदर दिमाग है 10 साल का, तो इस तरीके का था। उसका शरीर तो बढ़ रहा था पर जो मेंटल ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो या वह मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत थी। प्रश्न संख्या 3 है, भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर बहू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? क्या कारण था? भाई जिसका पति मर गया है वो जाहिर सी बात है रोएगी, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम रो नहीं, तुम उत्सव मनाओ। कारण यह था कि कबीर की मान्यता के अनुसार वो आत्मा को विरही
नायिका मानते थे, विरही प्रेमिका मानते थे। अर्थात जब हमारे शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा जो है उससे निकलकर अपने जो प्रेमी अर्थात परमात्मा से जाकर मिल जाती है। इसलिए यह समय रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय होता है। ऑप्शन देखिए, आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था इसलिए। आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख की नहीं। तीसरा, विरहिणी को उसका प्रिय मिल गया था। या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहां पर ये सारे ही कारण हैं कि उन्होंने उत्सव मनाने के लिए कहा था। जो रीजन मैंने आपको बताया, तो यहां पर हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या आता है 4। बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया? यानी कि उन्होंने जो परंपरा, लीक का तात्पर्य होता है जो वर्षों से जो चीज जैसे ढर्रे से चली आ रही है उसी को, लेकिन बाल गोविंद भगत ने वो वर्षों से चली आ रही चीज को नकार कर एकदम नई चीज को अपनाया। वो क्या था? पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाई, यानी कि अग्नि दिलाने का काम उन्होंने किया। पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। तीसरा है, पहला और दूसरा कथन सत्य है या केवल का कथन सत्य है? तो यहां पर ये दोनों कथन सत्य है। भाई, स्त्रियों द्वारा शमशान घाट में जाना वर्जित होता है। यहां उन्होंने स्त्री द्वारा जो है उसके ही पति की चिता को आग लगवा दी, ये एक लीक से हटके काम किया। दूसरा, उस समय विधवा स्त्री का विवाह नहीं होता था। जो बात उन्होंने लीक से हटकर करी, उसके भाई से कहा कि जाके इसका दूसरा विवाह करा दो। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 5 है, भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाना क्या सिद्ध करता है? भगत जी ने अपनी ही पुत्र वधू यानी बहू से अपने ही बेटे की चिता को आग दिलवाई। ये बात क्या सिद्ध करता है? अब इसके लिए आपको पहले ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, यानी कि ऐसी चीज परंपरा जो चली आ रही थी वो उसको तोड़ना चाहते थे। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे। भाई, पुरुष अगर चिता को अग्नि दे सकता है तो स्त्री क्यों नहीं दे सकती? उसमें उन्होंने ये समानता की बात करी। तीसरा है, वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे। कबीर जो है वो किसी भी ऐसी रूढ़ी और परंपरा को नहीं मानते थे जो हमारे पैरों में जंजीरों का काम करे। तो शायद इस वजह से, तो यहां पर हम बोलेंगे। और चौथा है आपका, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर ये सारे ही कथन सत्य हैं। ये सभी कारणों से जो है भगत जी ने अपनी बहू के हाथ से अपने पुत्र की ये चिता को अग्नि दिलवाई, क्योंकि वो पुरानी सारी रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे और कबीर की मान्यताओं के कारण वो ये सारी चीजें मानते थे। प्रश्न संख्या 6 है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? क्या कारण था कि वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करते थे? ऑप्शन है, संत समागम के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे संत इकट्ठा होते थे तो उनसे मिलने के लिए। उन्हें पद यात्रा का शौक था। तीसरा, गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी। चौथा, उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो वहां सबसे जो आपका बुक में भी दिया गया है उसका रीजन है वो संत समागम के लिए जाते थे। यानी कि गंगा स्नान पे क्या होता था, वहां पे बहुत सारे संत इकट्ठा होते थे उस समय, तो उनसे मिलकर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को जानना, धर्म को जानना, समझना, अपने ही धर्म को समझना, सारी चीजें उन्हें अच्छी लगती थी। इसीलिए वो उन संतों से मिलने के लिए हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। प्रश्न संख्या 7 है, यहां क्या दिया है, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? यानी कि जिस दिन वो सुबह मृत्यु पाए गए उससे पहले की जो शाम थी, उस शाम को जब उन्होंने गीत गाया तो उनके गीतों में वो क्या कहते हैं, एक जो चीज होती थी, उत्साह, जो उमंग हुआ करती थी, वो सब नहीं था। तो उसके कारण लेखक ने उनके गीत को क्या बोला था उस शाम के, जैसे वीणा का तार टूट गया हो, बहुत ही मधुर, दुखद या अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। तो उस रात के गीत को लेखक ने बोला है जैसे वीणा का कोई तार टूट गया। वीणा आप जानते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब वो पूरी तरीके से सुर वहां पर बैठ नहीं रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। अब वो जब गा भी रहे थे तो पूरा वैसे नहीं गा पा रहे थे जैसे गाया जाता है। तो सही क्या, जैसे वीणा का तार टूट गया होगा। प्रश्न संख्या 8 है, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते हैं? क्या चीजें हैं जिसके कारण से वो साधु कहलाते हैं?
आचरणगत शुद्धता, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है उसमें बहुत ही ज्यादा प्योरिटी है, इसकी वजह से। सच्चा साधक होने के कारण, वो कबीर जी के सच्चे साधक थे इसलिए। निर्मोही और संयमी होने के कारण, उनके अंदर किसी तरह का मोह नहीं था और वो संयमी थे, हर चीज को लेकर संयम बरतना, किसी की चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज तो थी उनके अंदर। उपर्युक्त सभी कथन सत्य, तो बाल गोविंद भगत को जो हम साधु कहेंगे वो है उपयुक्त सभी कथन, यानी कि वो उनके आचरण ऐसे थे जैसे सन्यासी के आचरण हो। ठीक है। दूसरा, सच्चे साधक थे, कबीर जी के सच्चे साधक थे। निर्मोही और संयमी होने के कारण, निर्मोही थे कहने का मतलब कि पुत्र के मरने के बाद भी उनके अंदर हमने वो आंसू नहीं देखे जो एक पिता के होने चाहिए, तकलीफ नहीं थी, तो उनके अंदर वो मोह भी इतना नहीं था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, जिनके कारण हम उन्हें साधु कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण क्या था? बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर में बहुत ज्यादा मान्यता रखते थे, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए, कबीर निर्भीक संत थे, वो किसी से डरते नहीं थे। कबीर पाखंड के विरोधी थे, यानी कि जो दिखावा है, जो फालतू की चीजें हैं, उन सबको वो बिल्कुल नहीं मानते थे। कबीर छुआछूत, जाति प्रथा आदि के विरोधी थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य, तो यहां पर बोलेंगे ये सारे कथन सत्य हैं। इसी के कारण बाल गोविंद भगत जो है उनमें इतनी श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वो अपनी बातों को बिना डरे रखते थे। अब देखिए, उनके भी आप अगर उनके दोहे, छंद, चौपाइयां आपने पढ़ी हैं तो उसमें वो निर्भीकता साफ तौर से दिखाई देती है। समाज में हो रही चीजों का विरोध वो खुलकर करते थे। कोई भी दिखावा या पाखंड वो मानते नहीं थे, और अंत में वो छुआछूत, जाति प्रथा, इन सब के भी विरोधी थे। इसी कारण से बाल गोविंद भगत जो है कबीर में इतनी श्रद्धा रखते थे। प्रश्न संख्या 10 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता था? जब आषाढ़ चढ़ता है तो क्या होता है? वातावरण में बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, और इस दौरान किसान लोग अपने खेतों में, जब खेतों में पानी भर जाता है तो धान रोपाई का कार्य शुरू कर देते हैं। इसी कारण से जो है सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक, क्योंकि ये एक सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए सामाजिक तौर पे हो जाता है और उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जैसा कि इस पाठ में भी दिया गया है। तो ये एक सांस्कृतिक कार्य भी हो जाता है। तो क्या है? आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है, लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। यह उपर्युक्त सभी कथन सत्य, बात सही है। आषाढ़ से पहले ज्येष्ठ माह होता है। ज्येष्ठ माह गर्मी का, सबसे प्रचंड गर्मी का महीना होता है। उसमें हम इतना ज्यादा गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं कि उसके बाद बारिश जब आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर आता है फिर उन्होंने, और उसी दौरान जब खेतों में पानी भर जाता है तो धान की रोपाई भी शुरू हो जाती है। इसीलिए सामाजिक और सांस्कृतिक उल्लास का टाइम होता है। तो सही यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 11 है, एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक सच्चा साधु है? ऑप्शन है, उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसकी ईश्वर भक्ति से, या उसके बाहरी व्यक्तित्व से। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति साधु है या नहीं है ये हम उसके विचारों से पहचानते हैं। वो कैसा सोचता है, कैसा समझता है, क्या चीजें हैं। क्योंकि भाई देखिए, पहनावा बदला जा सकता है दिखावे के लिए, बाहरी व्यक्तित्व भी बदलाव में हो सकता है, और ईश्वर की भक्ति भी दिखावे में हो सकती है। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वो ही व्यक्त करता है कि इसके अंदर साधु प्रवृत्ति है या राक्षस प्रवृत्ति है ना? तो जाहिर सी बात है ये उसके विचारों से पता चलता है। प्रश्न संख्या 12 है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? इस पाठ के जो रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जन्म कब हुआ है? सन 1900 में, सन 1899 में, सन 1912 में, या सन 1922 में? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ है सन 1899 में, यानी कि 1899 में उनका जन्म हुआ है। प्रश्न संख्या 13, बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? अब आप कैसे कहोगे कि किसका नहीं किया? तो जाहिर सी बात है, जब आप उनका लेखक परिचय पढ़ोगे ना तो उसमें उन्होंने जिस पत्र पत्रिका का संपादन किया है वो नाम दिया हुआ है। अब उसमें से आप मैच कर लो, देखो आपको याद है जो इसमें से नहीं होगा
वो जो नाम बुक में नहीं होगा वो उसी का संपादन उन्होंने नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर किसान मित्र, युवक, सरस्वती या जनवाणी, तो सही ऑप्शन है सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी जी की नहीं है? अब यहाँ कुछ रचनाओं का नाम दिया है, आपको वो रचना निकालनी है जो बेनीपुरी जी की है ही नहीं। ऑप्शन देखिए, गोदान एवं रंगभूमि, दूसरा है पतितों के देश में एवं अम्बपाली, चिता के फूल एवं पैरों में पंख बांधकर, नेक्स्ट है माटी की मूर्तें एवं गेहूं और गुलाब। तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे गोदान और रंगभूमि जो है ये इनकी रचनाएं नहीं है, ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। तो ये हो गई आपकी बेनीपुरी जी की नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता है? कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं? वे ब्राह्मण जाति के थे, वे अपने को विद्वान समझते थे, वे जमींदार के बेटे थे, या वे एक बड़े राजनेता थे? तो लेखक ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि वो एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का बहुत गर्व है। प्रश्न संख्या 16 है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? साहब साहब का मतलब होता है कि जिसको हम बहुत ज्यादा मान्यता रखते हैं। तो किसको मानते थे वो? रामानंद को, विरजानंद को, नंददास को या कबीरदास को? तो वो साहब मानते हैं किसको? कबीरदास को, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर वो चलते हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसी तरह के मानते हैं। तो सही है कबीरदास को। प्रश्न संख्या 17 है, बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते हैं? साहब अर्थात कबीर जी के प्रति वो अपनी श्रद्धा किस तरीके से व्यक्त करते हैं? उनके गीतों को गाकर एवं उनके दिखाए रास्तों पर चल के। जाहिर सी बात है उनके दोहे वगैरह जो वो गाते हैं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पे भी चलते हैं। सामाजिक आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक तौर पर अपने धर्म को दर्शाने के लिए जो दिखावे किए जाते हैं वो, और जो बहुत समय से चली आ रही फालतू की रूढ़ियां हैं उनको, उन परंपराओं को, या संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्य बताकर, यानी कि ये संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी नश्वर है, एक ना एक दिन उनका नाश होगा ही, लेकिन ईश्वर जो है वो सत्य है, सनातन है, यानी कि हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सारी ही बातें सत्य है, इन सभी के कारण वो जो अपनाकर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाते थे, जैसा कबीर जी की मान्यता थी उसी तरीके से। प्रश्न संख्या 18 है, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की, अपनी, ईश्वर की या जमींदार की? तो वो किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की, अर्थात कबीरदास की, यानी कि उन्हें जितना कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब कुछ कबीर की दया से है, साहब की। इसीलिए तो जब वो अपने खेत पर अन्न उपजाते थे तो उससे जितना भी अन्न उपजता था उसे काट के सीधे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। ठीक है, मठ होता है एक आश्रम टाइप का जहां पर वो लोग रहते हैं जो कबीर में श्रद्धा रखते हैं, मान्यता रखते हैं। तो सारा धान जितना भी अनाज कटता वो जाकर वहां जाकर दे देते थे, फिर वो लोग प्रसाद स्वरूप इनको जितना देते थे उसी में वो अपने साल भर का गुजारा किया करते थे। तो ये एक तरीका था कि उनका मानना था कि मुझे ये जो अनाज भी प्राप्त हुआ है ये कबीर की दया से ही प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए वो उसको उन्हीं के ऊपर अर्पित करने की सोच लेते थे। तो सही है, साहब की संपत्ति मानते थे। प्रश्न संख्या 19 है, बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? यानी कि वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे? भाई जीवन जीने और काटने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, अब वो पैसे हमें कैसे मिले आप बताओ? हम भाई हर कोई अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, कोई ड्राइवर है, कोई माली है, कुछ भी होता है, सब होते हैं ना अपना जीवन बिताने के लिए जिस चीज। तो बाल गोविंद भगत क्या किया करते थे? वो भिक्षा मांगते थे, गांव वालों द्वारा दी गई सहायता पर रहते थे, कृषि करते थे या अध्यापन कार्य करते थे। तो सही क्या था? वो कृषि का कार्य करते थे, उससे जितना भी धन उपजता, उस मतलब अन्न उपजता, उसी से वो अपना जीवन यापन किया करते थे।
प्रश्न संख्या 20 है, भगत जी के गीतों की क्या विशेषता थी? अब भाई वो गायन किया करते थे, सुबह के समय गाते, शाम के समय गाते, प्रभात फेरियां लगाते, तो उनकी गायन की विशेषता क्या थी? तो यहां पर ऑप्शन देखिए, भगत जी के गीतों में ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम था, बात सही है। नेक्स्ट आते हैं, गीतों के बोल भगत जी की जिह्वा का स्पर्श पाकर जीवन हो उठते थे, यानी कि जो बोल थे जब उनकी जीभ से थ्रू निकलते थे तो जैसे लगता था कि सब कुछ जीवित हो गया, ऐसा। नेक्स्ट, उनके गीतों में अज्ञानी तथा भटके हुए लोगों को राह पर लाने की टेर होती थी, यानी कि जो लोग अपने रास्ते से, धर्म से भटक गए हैं, जिनका आचरण गलत है, वो उनके गीतों में साफ सुनाई देता था कि तुम लोग वापस आ जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये सारे ही उनके गीतों की विशेषता हुआ करती थी, तो हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 21 आते हैं, भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? अब एक गीत वहां पर दिया गया, उसके बोल दिए गए, वो गीत आपको बताना है कौन सा है जो हमेशा लोगों को चौंका दिया करता था। मोको कहो हद दे बंदे। नेक्स्ट है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। नेक्स्ट है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। नेक्स्ट है, राम मोही ताही कहाँ ले जे हो। तो यहां पर सही आपका जो ऑप्शन है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, गोदी में पियवा चमक रहे सखिया, चमक उठे सखिया। ये गीत लोगों को हमेशा चौंकाता था। प्रश्न संख्या 22 है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? जब पाठ की शुरुआत हो रही है ना, तो उसमें उनको बताया गया था उनका कद कैसा है, ठीक है। तो मंझोला कद बताया गया, यानी कि ना ज्यादा लंबे थे ना ही नाटे थे, बीच की जो हाइट होती है उस तरीके के थे। तो सही ऑप्शन आपका क्या है यहां पर? थर्ड, यानी कि मंझोले कद के थे। प्रश्न संख्या 23 है, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? वो किस तरीके का पहनावा पहनते थे? अचकन, लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी, पजामा, वे नंग धड़ंग रहते। तो क्या बताया गया था कि वो ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, जितनी जरूरत उतना ही, यानी कि लंगोट पहनते थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे, गले में तुलसी की अनगढ़ माला डालते थे और ठंड के समय में एक काला कंबल ओढ़ लिया करते थे ये। और जो रामानंदी चंदन जो है वो सर पर टीके के तौर पर लगाया करते थे। तो यहां पर जो सही ऑप्शन निकल कर आ रहा है, लंगोटी और कबीरपंथी टोपी पहनते थे। प्रश्न संख्या 24 है, वे मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे? टीका अभी मैंने आपको बताया, जो टीका लगाते थे क्या था? भस्म का टीका, हल्दी का टीका, कृष्ण नामी टीका या रामानंदी चंदन का टीका। तो यहाँ पर रामानामी चंदन जो होता है ना, वो हल्का सा जो व्हाइटनेस लिए हुआ जो चंदन होता है, आप चंदन देखोगे कई कलर में आता है, एक जो है थोड़ा सफेदी लिए हुए जो चंदन होता है उसे रामानंदी चंदन कहा जाता है। तो उस तरीके का वो टीका लगाया करते थे। प्रश्न संख्या 25 है, वो गले में कैसी माला पहनते थे? अभी मैंने बताया कि तुलसी की जड़ों की अनगढ़ माला पहनते थे, यानी कि बस तुलसी की जड़ों को तोड़ा और उसे एक धागे से पिरो के बस ऐसे पहन लिया। तो सही ऑप्शन देखिए, चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, तुलसी की जड़ों से बनी हुई या 108 मनकों की माला। तो सही क्या है? तुलसी की जड़ से बनी हुई माला वो धारण किया करते थे। प्रश्न संख्या 26 है, बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस चीज की खेती करते थे? अब पूरे पाठ में अगर हम देखें तो उन्हें सिर्फ धान रोपते हुए बताया गया और कोई खेती करते नहीं बताया गया। तो हम उसी हिसाब से जो चैप्टर में दिया गया वही तो हम बताएंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने कौन सी खेती करी? धान की खेती करी। ऑप्शन गेहूं, धान, ज्वार या जौ। ध्यान रखिए, धान क्या होता है? धान चावल होता है, ठीक है। चावल जो बोया जाता है धान के रूप में निकलता है, फिर उसे पीटा जाता है, उसके अंदर से चावल निकलता है। तो वो क्या करते थे? धान की खेती करते थे। प्रश्न संख्या है 27, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरते हैं? कौन सी ऐसी परिभाषा है जिस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरते? तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, एक कृष्ण की भाषा में, एक गृहस्थ की भाषा में, एक साधु की भाषा में या एक मानव की भाषा में। देखिए जो पाठ है हमारे में उसमें सिंपल बताया है कि वो एक गृहस्थ होते हुए भी साधु थे,
ठीक है। मतलब अब साधु उनको क्यों बोला गया, क्योंकि वो आचरण से उस तरीके से, उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो साधु थे। लेकिन चूंकि उन्होंने गृहस्थी नहीं छोड़ी थी, बेटे को देखते थे, धान खेती बाड़ी करते थे, इस हिसाब से वो गृहस्थी से भी जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बिहेवियर, व्यवहार वाइज जो है वो एक साधु की जो रूपरेखा है उस पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, जब सारा संसार सोया था उस समय कौन जाग रहा था? जब सब लोग सो जाते थे तो कौन जानता था? बाल गोविंद का संगीत, गांवों के कुत्ते, मठाधीश या किसान? तो कौन जागता था? वो जागता था बाल गोविंद भगत का संगीत, क्योंकि सब जो है सो जाएं, लेकिन वो सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करते थे। प्रश्न संख्या 29 है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते थे? हमारे शरीर की जो आत्मा है और दूसरे हैं परमात्मा अर्थात ईश्वर, उनके बीच वो किस तरह का संबंध मानते थे? वो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे, यानी कि प्रेमी जो है वो है परमात्मा और प्रेमिका है नायिका। तो परमात्मा को छोड़कर आत्मा इस पृथ्वी पर आई है एक मनुष्य के रूप में, उसके शरीर के अंदर है, तो इस समय वो विरह रूप में। और जब व्यक्ति मनुष्य जो है अपने देह का त्याग कर देता है तो आत्मा आजाद हो जाती है और वो विरहिणी आत्मा जो है, प्रेमिका जो है, वो जाकर किससे मिलती है? अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से मिलती है। तो यहां सही ऑप्शन देखिए, पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन या माँ बेटा। तो सही ऑप्शन है प्रेमी और प्रेमिका के बीच जैसा संबंध होता है वैसा मानते थे। प्रश्न संख्या 30 है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? अब उनके बिहेवियर के बारे में, जब उनके जो कद काठी के बारे में जब सब कुछ बताया गया, पहनावे के बारे में, तो फिर उनके बिहेवियर के बारे में भी थोड़ी चीजें बताई गई हैं, उसी से हम इसमें लेंगे। देखिए, वे दो टूक बात करते थे, जो बात सही वो वैसा कह देते थे। वे झूठ नहीं बोलते और सबसे खरा व्यवहार करते थे, किसी तरह का झूठ नहीं बोलना, जैसा बिहेवियर जिसके साथ करना है वह सबके साथ एक ही समान व्यवहार। वे खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी से फालतू में नहीं लड़ते थे। एक चीज और है कि वो किसी की चीजों को बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करते, छूते नहीं थे, ये भी एक चीज वहां पर बताई गई। और लास्ट फोर्थ है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये सारे ही कथन उनके व्यवहार के बारे में एकदम सही हैं, कि जैसा उनके व्यवहार के बारे में लिखा गया है वैसा ही यहाँ पर भी प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 31 है, खेत में पैदा हुए अनाज को वो पहले कहां ले जाते थे? खेत में जब अनाज पैदा होता तो कहां लेकर जाते थे? काटने के बाद वो सीधे कबीरपंथी मठ में वो पूरा अनाज लेकर जाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्हें जो ये अनाज प्राप्त हुआ है ये कबीर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए जब सारा कटेगा तो सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास में जाएगा। ऑप्शन है अपने घर में, कबीरपंथी मठ में, मंडी में या खलियान में। तो सही ऑप्शन है वो ले जाते थे कबीरपंथी मठ में। प्रश्न संख्या 32 है, साधु शब्द का उचित विलोम होगा। अब साधु का विलोम आपको बताना है। साधु यानी कि जो सच्चा व्यक्ति है, सही आचरण करता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? असाधु, दुष्ट, राक्षस या नटखट। तो साधु का जो विलोम होता है वो होता है राक्षस। प्रश्न संख्या 33 है, भगत जी रात को क्यों गा रहे थे? मतलब रात हो गई थी तो वो क्यों गा रहे थे? उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था, वे रात की शांति में ही गाते थे। कबीरपंथी रात को ही गाते हैं या साधु संत रात दिन नहीं देखते? तो वो रात में क्यों गा रहे थे? इसका कारण था उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं रहता था, यानी कि वो अपने संगीत में इस तरीके से खो जाते थे कि दिन है कि रात है ये उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता था, बस उन्हें गाना है तो वो गाते ही रहते थे। प्रश्न संख्या 34 है, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को अधिक क्यों मानते थे? क्या कारण था? वो उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना, मानना, सभी कुछ करते थे। क्योंकि उसको प्यार मोहब्बत की ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि वह बोधा व सुस्त था,
तीसरा, वह शक्तिशाली था या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन है क्योंकि वह बोधा व स्वस्थ था। बोधा और स्वस्थ का तात्पर्य होता है मानसिक रूप से जो है वो थोड़ा कम डेवलप था। सुस्त था मतलब वो अपने काम प्रॉपर वे से नहीं कर पाता था। जैसे हमने अभी आपको पहले भी बताया कि भाई 20-22 साल का कोई लड़का हो जाए, उसके अंदर 10 साल के बच्चे का दिमाग रहे, तो वो शारीरिक रूप से तो बढ़ा लेकिन मेंटली जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो इस तरीके से उसे क्या है, मानसिक डेवलपमेंट नहीं था, मानसिक रूप से वो स्वस्थ था, जैसा कि चैप्टर में बोला गया है कि सुस्त और बोधा था। तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 35 है, भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया था? यानी कि बेटे का ध्यान देना, सामान लाना, खाना बनाना, ये व्यवहार वो व्यवहार, उनके यहाँ की रिश्तेदारी, ये सारी जो चीजें हैं इससे निवृत्त उन्हें किसने, यानी इनसे, इन सभी से जो है मुक्त किसने किया था उन्हें? उसकी बहू ने, उसके पुत्र ने, उसके कमाने या गांव के लोगों ने? तो सही ऑप्शन है जब उसके बेटे का विवाह हो गया तो बहू इतनी अच्छी आई कि उसने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से मुक्त कर दिया। तो सही ऑप्शन है उसकी बहू ने। प्रश्न संख्या है 36, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब बेटे की मृत्यु हुई तो क्या कर रहे थे? भाई बेसिकली अगर हम सोचे किसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो वो व्यक्ति जाहिर सी बात है रोएगा ही, विलाप करेगा, दुखी होगा, लेकिन भगत क्या कर रहे थे? वे गीत गा रहे थे, वे अपनी पुत्र वधू को समझा रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र के सिरहाने एक चिराग जला रखा था, या उपयुक्त सभी कथन। बात सही है कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उसे एक चटाई बिछाकर आंगन में उसे लिटा दिया, उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी, कुछ फूल डाल दिए, सिरहाने एक दीपक जला दिया और वहां पर पास में ही अपना बैठ के गीत गाने लगे। बहू रो रही थी, बार बार उसको समझाएं कि तुम रो नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। तो इस तरीके से यहां पर हम देखेंगे उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो ये सभी कार्य वो कर रहे थे। प्रश्न संख्या 37 है, तल्लीनता शब्द में मूल शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने पर सही विकल्प होगा। अगर हम तल्लीनता में से उपसर्ग अलग करें, मूल शब्द अलग करें और प्रत्यय अलग करें तो उसका सही ऑप्शन क्या है? देखिए तल्लीनता, तो वहां पे होगा आपका तत् प्लस लीन प्लस ता। तो तत् हमारा उपसर्ग है, लीन हमारा मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 38 है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? जब उनका बेटा मर गया तो मरने के बाद उन्होंने आखिरी दलील क्या दी थी? किसको दी थी? अपनी बहू को ही दी थी। तो क्या था? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना है, पतोहू को शिक्षा दिलवाना है, पतोहू को घर से निकालना है, या पतोहू से घृणा करनी है। तो उनकी जो आखिरी दलील थी वो था पतोहू का पुनर्विवाह कराना है, क्योंकि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो बहू की उम्र बहुत कम थी। तो जैसे कि वो पूरी रूढ़ियों को मानते नहीं थे, अब वो स्त्री जो है उसकी बहू विधवा हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो कहते हैं उसके भाई को बुलाकर कि इसको जाओ, ले जाओ अपने घर और इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि रीजन ये था कि अभी उसकी एज बहुत कम थी, अभी उसके आगे सारा जीवन पड़ा था। तो यही उन्होंने आखिरी दलील दी थी। प्रश्न संख्या 39, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? वो मरे तो इसका मेन कारण क्या था? दुर्घटना, बीमारी, भूख या बेटे की मृत्यु की चिंता? भाई क्या हुआ कि जब बेटे की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन्होंने बहू को तो भेज दिया उसके मायके, अब खुद ही अपनी देखभाल करे नहीं और जो नियम कायदे थे उनके वैसे ही चलते रहे। तो धीरे धीरे शरीर में कमजोरी पकड़ गई। अब जब कमजोरी पकड़ गई तो बाहरी बीमारी पकड़ते भी देर नहीं लगेगी। तो क्या हुआ? उनकी मृत्यु का मेन कारण था बीमारी। प्रश्न संख्या 40 है, पतोहू को घर भेजते समय बाल गोविंद भगत ने क्या आदेश दिया? जब उसे उसके मायके भेज रहे थे तो उसको क्या आदेश दिया था? पतोहू को अपने घर ले जाकर रखो,
इसकी दूसरी शादी कर दो, मेरे लिए रोज भोजन भेज देना, या उपरोक्त सभी। तो उसको आदेश दिया था, उसके भाई को बुलाकर पतोहू के लिए घर भेजते समय आदेश दिया था कि ले जाकर इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि उन्हें अपनी बहू से बहुत लगाव था और वो उसको उसके जीवन को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए ले जाओ और उसका दूसरा विवाह कर देना, ये चीज उन्होंने कहा। प्रश्न संख्या 41 है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, यानी कि ये पाठ लिखा किसने है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी या स्वयं प्रकाश। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो हम लगाएंगे थर्ड ऑप्शन। प्रश्न संख्या 42 है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? अब इसमें बताया गया है, उसमें क्या था, 60 वर्ष से अधिक थी, यानी कि 60 ईयर्स से ज्यादा थी। 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या 80 वर्ष। तो उनकी जो आयु थी वो थी 60 वर्ष से अधिक। प्रश्न संख्या 43 है, भगत में अपने घर नहीं जाने की जिद पर अड़ी बहू को उसके घर भेजने के लिए कौन सी दलील दी? अब भाई जब उन्होंने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाई, उसके बाद जो भी श्राद्ध का समय था वो कट जाने के बाद मायके से उसके भाई को बुला लाया, बहू के भाई को, और उसको बहू को बोला कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करो। लेकिन बहू जाने को नहीं तैयार थी कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अगर चले जाएंगे तो आपको तो एक गिलास पानी देने वाला कौन है, बीमार पड़ गए तो देखभाल करने वाला कौन है। अब बहू माने नहीं, तो भगत जी ने फिर क्या दलील प्रस्तुत करी जिससे बहू को जाना पड़ा? वो दलील थी कि अगर तुम घर छोड़कर अपने मायके नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, तो जब मैं ही छोड़ दूंगा तो तुम किसकी देखभाल करोगे? तो इस दलील के बाद बहू को बात माननी पड़ी और उसे अपने मायके जाना पड़ा। तो ऑप्शन क्या है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं समाधि ले लूंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा, या समाज क्या कहेगा? तो सही ऑप्शन क्या है, मैं ये घर छोड़ दूंगा। प्रश्न संख्या 44 है, बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे, यानी समाज द्वारा जो एक हर चीज का क्राइटेरिया खड़ा किया गया था वो उस चीज को नहीं मानते थे। यह निम्न में से किस तत्व से स्पष्ट होता है? ये बात उन्होंने ऐसा क्या किया उससे स्पष्ट होता है, यानी समाज में जो चीजें, हर चीज का अपना एक दायरा है, वो इस चीजों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया? वे साधु भी थे, गृहस्थ भी थे, यानी कि उनके अंदर साधु जैसी प्रवृत्ति थी मगर गृहस्थ जीवन के अंदर भी थे। नेक्स्ट, वह मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे। देखिए उनके बेटे की मृत्यु हुई लेकिन तब भी वो विचलित नहीं हुए। नेक्स्ट है, उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई, ये भी समाज की मान्यता के खिलाफ थे। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये सारी ही जो है काम सामाजिक मान्यता के विरुद्ध था, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी कर देंगे। प्रश्न संख्या 45 है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के या मीराबाई के? तो जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है कि वो कबीर जी को बहुत मानते थे, उनके आदर्शों पर ही चलते थे। तो सही ऑप्शन है कबीरदास के। प्रश्न संख्या 46 है, आप साधु में कौन सा गुण देखना चाहेंगे? अगर हमारे सामने कोई साधु है तो हम उसके अंदर किस तरह के गुणों को देखना चाहेंगे? परोपकारी, स्वार्थ रहित, ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो एक साधु के अंदर जो है हम वो सारी चीजें ही देखना चाहेंगे, यानी कि एक तो वो परोपकारी होना चाहिए, यानी दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, इस तरीके से हेल्पफुल। स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरा है, मैं करूंगा, मुझे इससे फायदा है, वो मैं जैसे शब्द उसके अंदर नहीं होने चाहिए। ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हम एक साधु के अंदर देखना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? कौन सी ऐसी चीज से जिसपे वो बहुत ही ज्यादा मोहित थे? उनके पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर या व्यवहार पर? तो लेखक ने खुद ये चीज बताई है कि वो उनके गायन पर बहुत ही ज्यादा मुग्ध थे। वो जिस तरीके से गाते थे तो उस पर सभी लोग झूम उठते थे। तो सही बात क्या है, उनकी विशेषता जिस पर वो मुग्ध थे वो था मधुर गायन। प्रश्न संख्या 48 से, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? लेखक ने बोला ना धान की रोपनी, तो रोपनी का तात्पर्य क्या होता है? भाई क्या होता है, धान जो है उसकी रोपनी की गई, तो धान जो है इतने छोटे छोटे पौधे होते हैं,
अब उनको क्या होता है, मिट्टी में ऐसे ऐसे करके एक पंक्ति में लगाना, यानी कि रोपाई करना, उसको कहते हैं। तो क्या है, रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, या धान की खेती को। तो सही उन्होंने क्या बोला है रोपनी, वो है धान की रोपाई को, क्योंकि धान जो है वो एक एक पानी भर जाता है तो मिट्टी क्या होती है, दलदली सी हो जाती, ढीली हो जाती, तो फिर वो एक एक पौधा लिया जाता है और ऐसे ऐसे करके मिट्टी में एक लाइन में गाड़ा जाता है, तो वो आसानी से उसमें गड़ता चला जाता है, क्योंकि धान को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए पानी भरे खेत में ही उसकी रोपाई होती है। प्रश्न संख्या 49 है, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं, क्या गा रहे हैं वो, केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, या उपदेश देते हैं। तो वहां पर वो पूरे मिट्टी में सने हुए धान के पौधों की रोपाई कर रहे हैं और गीत भी गा रहे थे, दोनों ही काम कर रहे थे। तो सही ऑप्शन यहां पर रहेगा, वो धान के पौधे लगाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या था, केवल गीत गा रहे हैं, तो केवल गीत तो गा ही नहीं रहे, गीत गा रहे थे लेकिन साथ में रोपाई भी कर रहे थे। तो यहां पर अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो सही है कि वो धान के पौधे लगाते, केवल गीत नहीं गा रहे थे, तो इसलिए वो ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, लेखक उसे क्या कहता है, उनके गीत को, उनके जो जिस तरीके से वो गा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, बीन, लहर, उपदेश, या जादू। तो लेखक ने जाहिर सी बात है उनके गायन को बोला है जादू, क्योंकि उसमें जो है सभी लोग मुग्ध हो जाया करते, सब डूब जाते, भाई जो शांति से बैठे सुन भी रहे वो गाने भी लगेंगे और उठ के झूमने और नाचने भी लगते। तो मतलब उनके गायन में एक जादू है, एक नशा सा है, लोग उसमें पूरी तरीके से बंधकर खो जाते हैं। तो ये खत्म हुआ इस पार्ट के एमसीक्यू। ये तो एग्जाम ओरिएंटेड खाली सिर्फ एक सेशन खत्म हुआ है इस पार्ट का, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो याद रखिए नेक्स्ट वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर यानी बाल गोविंद भगत से लेकर आएंगे, और वो मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।